Hello बच्चे, this is me, Dr. Ravinder, welcoming to you all of you in today's session. एंड बच्चे हम ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं आज। जैसे हमने लास्ट क्लास में बात करी थी कि CSIR नेट में कौन कौन से टॉपिक है केमिकल साइंसेस में जिनको अप्रोच करना चाहिए हमें, ठीक है। किस किस टॉपिक को पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग। आज कुछ बुक्स के बारे में बात करेंगे कि CSIR नेट के लिए अगर आप बेसिक से शुरू करना चाह रहे हो, मतलब आपको लग रहा है आपको कुछ नहीं आता केमिस्ट्री का और आपको शुरू से शुरू करना है और आपको किस तरह से चलना है CSIR नेट के लिए, आपकी बुक्स क्या रहेंगी, ठीक है, आपकी प्लानिंग क्या रहनी चाहिए, ओके, और आपने किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, ईच एंड एवरीथिंग आज के सेशन में हम देखेंगे। तो चलो बच्चे शुरू करते हैं। देखो बच्चे, हम बुक्स की बात करेंगे, कैसे पढ़ेंगे और प्रिपरेशन किस मैनर में करेंगे, फ्रॉम द बेसिक्स टू रैंक होल्डर तक जाना है हमने, तो उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, ठीक है बच्चे। तो चलो शुरू करते हैं। जैसे कि अगर हम बुक्स की बात करें ना, तो मार्केट में बहुत सारी बुक्स आती हैं, ठीक है, और मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको बताऊंगी कि कौन सी बुक है इजी लैंग्वेज के साथ इजीली आप उसको अप्रोच कर सकते हो। और बुक्स कोई बहुत ज्यादा नहीं एक साथ होता कि ये भी पढ़ लेते हैं ये भी पढ़ लेते हैं, नहीं, कोई एक बुक पढ़ो और उसके बेसिक्स की तरफ ध्यान दो, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट, राइट। सो अगर हम बात करें जर्नल केमिस्ट्री की, सबसे पहले जितने भी बच्चे होते हैं ना उनको जर्नल केमिस्ट्री मतलब जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इश्यूज होते हैं। जब उन्होंने जीओसी एंड स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ना होता है, जब तक हम वो ना पढ़े हमारा ऑर्गेनिक नहीं होता, राइट। तो जब वो पढ़ना होता है तो उससे पहले बच्चों को क्या होता है, उनको ये लगता है कि हमारे 11th-12th के बेसिक्स ही नहीं क्लियर हैं, तो ये स्टीरियो केमिस्ट्री के मॉलिक्यूल्स को घुमाना कैसे सीख लें, ठीक है। तो वहां पे बच्चों को मोस्टली क्या रहती है बच्चे, प्रॉब्लम रहती है। उस प्रॉब्लम से कैसे चलना है वो देखते हैं हम। देखिए अगर हम बात करें ना, तो हमारे पास ऑर्गेनिक की बेसिक जो एबीसी केमिस्ट्री आती है, ठीक है। ऑर्गेनिक की क्या आती है हमारे पास, जैसे एबीसी केमिस्ट्री आती है, या फिर हम ये कह सकते हैं एबीसी केमिस्ट्री मतलब ये जैसे डॉक्टर एसपी जौहर की किताब है, डॉक्टर एसपी जौहर है उनकी किताब है, ठीक है। इसके अलावा ना बच्चे आपने 11th-12th तो करी है, ऑफ कोर्स CSIR तक आए हो, तो आपने उसमें अपनी 11th-12th में कोई भी रेफरेंस बुक यूज करी होंगी, प्रदीप्स करी है, दिनेश करी है, ठीक है। मेक श्योर कि उसको पढ़ो और उससे अपने जो कॉन्सेप्ट हैं पहले उनको बनाओ, ठीक है। एक पढ़नी है कोई भी, मेरे को लगता है एबीसी केमिस्ट्री है डॉक्टर एसपी जौहर की, अगर इसमें से आप जीओसी पढ़ लेते हो, ऑर्गेनिक के बेसिक सीख लेते हो, तो आपके लिए कोई नहीं। और इसके बाद इसी के साथ ही जर्नल के लिए एक और बुक मैं आपको बताना चाहूंगी, आईआईटी केमिस्ट्री, ठीक है। ये आईआईटी केमिस्ट्री एक बुक है, ओके बच्चे, एक बुक है आईआईटी केमिस्ट्री। ये जो बुक है ये ओपी अग्रवाल की है, ये सर ओपी अग्रवाल हैं उनकी बुक है, बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। आप इस बुक को पढ़ोगे तो आपके जितने भी मतलब आपका ना एक बार कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा कि आप ऑर्गेनिक को अप्रोच कर सकते हो और बहुत इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो आप उससे चल सकते हो। फिर अगर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक्चुअल में CSIR के लिए जाने के लिए, तो उसके लिए सबसे पहले हम बात करेंगे जो सबको पता होता है बुक, क्या कौन सी है बच्चे, क्लेडन, ठीक है। क्लेडन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसकी, क्लेडन की, हम इसको पढ़ेंगे सबसे पहले, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लेटन, ये बुक पढ़नी ही पढ़नी चाहिए, बहुत अच्छी बुक है। इससे आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत क्लियर होते हैं, लैंग्वेज बहुत अच्छी है, मतलब बिल्कुल ऐसे कलरफुल फोटोज बना के आपको ईच एंड एवरीथिंग, कौन से मॉलिक्यूल्स को किधर घूमना है सब बताया हुआ है, बहुत अच्छी है। और अगर किसी बच्चे को ये प्रॉब्लम आ रही है कि उसको क्लेडन पढ़नी नहीं आ रही, तो वो भी मेरे को कमेंट करके बता सकता है, हम ये वीडियो भी बना लेंगे कि हाउ टू रीड क्लेडन, उसको रीड कैसे करना है, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग, ओके बच्चे। सो एक और क्लेडन के साथ साथ ऑर्गेनिक की एक और बुक हमारे पास आती है बच्चे, जिसको हम कह देते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय क्रॉथर्स, ठीक है। बहुत अच्छी बुक है, इस बुक को भी आप पढ़ सकते हो फॉर द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये दो बुक्स हैं जो क्लेडन हो गया और क्रॉथर्स की बुक होगी, ये बेस्ट बुक्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। मैं साइड पे होकर आप लोगों को बता रही हूँ कि ये दोनों बुक्स हैं जो ये बेस्ट हैं, ठीक है, क्लेडन और ये वाली बुक, इनको पढ़ना है। अगर अच्छी ऑर्गेनिक करनी है तो इन दोनों के बिना नहीं हो सकती। फिर अगर हम इनऑर्गेनिक की तरफ जाएं बच्चे, अगर हम इनऑर्गेनिक की तरफ जाएं तो इनऑर्गेनिक में
ये पार्ट तो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि ये पार्ट तो हमारा कॉन्फिडेंस बनाता है। ऑर्गेनिक में तो हम फिर भी कहीं ना कहीं लैक कर रहे होते हैं। तो अगर हम इनऑर्गेनिक की बात करें ना बच्चे, तो इसके लिए प्रिंसिपल्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हमारे पास एक बुक होती है प्रिंसिपल्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप लोगों ने अपने मास्टर्स में, ग्रेजुएशन में ये वाली बुक को पक्का पढ़ा होता है, अपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, ठीक है। जिसको क्या कहते हैं हम, पुरी शर्मा कालिया, बाय पुरी शर्मा कालिया। बहुत अच्छी बुक है बच्चे। ये बुक की लैंग्वेज, सब चीजें, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके हैं जो उनको ऐसे परफेक्ट बना देती है, ठीक है। तो आपको ये पुरी शर्मा कालिया है, ठीक है, प्रिंसिपल्स वाली, ये करनी चाहिए। इसके अलावा जो एक और बुक है जो मेरी बहुत पर्सनली फेवरेट है और मैंने उस बुक से बहुत कुछ सीखा है, उसके लिए अगर हम बात करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि इनऑर्गेनिक के लिए जो दूसरी बुक है अच्छी, वो है अजय कुमार जी की, ठीक है। आप लोगों ने अजय कुमार जी के बारे में सुना होगा, ठीक है। अजय कुमार जी की, अजय कुमार की जी, ये इनकी बुक आती है बेसिक कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनोमेटेलिक एंड बायो इनऑर्गेनिक की, ठीक है। बेसिक कोऑर्डिनेशन, ठीक है, बायो इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनोमेटेलिक, इसकी एक बुक आती है, ठीक है। ये जो बुक है ये भी आपको पढ़नी चाहिए, ये बुक बहुत अच्छी है। अगर मैं पर्सनली बोलूं कि अगर आपको एक पढ़नी है तो यू हैव टू गो फॉर द अजय कुमार जी ओनली, ठीक है। आप पुरी शर्मा कालिया भी छोड़ दो, इनको पढ़ो। इनकी बुक मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ठीक है। बहुत अच्छी बुक है इनकी। अगर आप जेआरएफ लेना चाहते हो तो इनकी बुक पढ़नी हमारे लिए बनती है। देन हम आगे आ जाते हैं बच्चे फिजिकल केमिस्ट्री की तरफ। आगे हम बात कर लेते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की, ठीक है। अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो इसकी भी एक बुक जो आप लोगों ने अपनी यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में पढ़ी होती है, वो होती है पुरी शर्मा पठानिया, है ना। प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, दैट इज पुरी शर्मा। वो पुरी शर्मा कालिया था, ये पुरी शर्मा पठानिया है, ठीक है बच्चे। ये बुक बहुत अच्छी बुक है। और एक होती है फिजिकल केमिस्ट्री की और बुक साथ में, एटकिंस, है ना। एटकिंस के बारे में आप लोगों ने सुना होता है, एक है हमारे पास एटकिंस। ये जो दोनों की दोनों बुक्स है ना बच्चे हमारे पास, हमें ये पढ़नी। अब मैं आपको दो दो बुक्स क्यों बता रही हूँ, बेसिकली दो दो बुक्स बताने का रीजन ये है कि समटाइम कोई टॉपिक ना हमें उस बुक में से अच्छा नहीं लग रहा होता, तो हम ना दूसरी बुक में से उसको काफी अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो हमारे पास दो बुक्स होनी चाहिए, ठीक है। अब हमारी बात हो गई बुक्स के लिए हमारी बात होगी जो बच्चे बिल्कुल जीरो से शुरू करना चाहते हैं। जैसे मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो मैंने अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जीरो से शुरू करा था जब मैंने अपना CSIR करा था, ठीक है बच्चे। तो जीरो से करना मतलब सबसे पहले तो आपको IIT केमिस्ट्री या ABC केमिस्ट्री इनको पढ़ना चाहिए। देन यू कैन गो फॉर द क्लेडन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक, राइट। फिर ऑर्गेनिक का क्रथर्स की तरफ जाओ, फिर इनऑर्गेनिक का देखो पुरी शर्मा कालिया जी या फिर अजय कुमार जी की जो बुक्स हैं उनकी तरफ। फिर फिजिकल केमिस्ट्री की जो ये बुक है पुरी शर्मा पठानिया या फिर एटकिंस, ये बुक्स होगी आपके पास। इसके अलावा आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं थोड़ी प्लानिंग की, कि अगर हमें प्लानिंग की तरफ जाना हो तो हमें किस तरह से पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, ठीक है। कई बार हमें लगता है कि हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन नेट नहीं हो रहा है, ठीक है। सो किस तरह से हमें करना चाहिए, क्या क्या प्लानिंग्स रखनी चाहिए, तो देखते हैं बच्चे। जैसे अगर हम प्लानिंग्स की बात करें ना, तो सबसे पहली चीज MCQs वाली जो हमारे पास बुक्स आती हैं वो बुक्स होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। MCQs की बुक्स आती हैं, MCQs के पेपर्स आते हैं जो भी, वो आपके पास होने चाहिए। MCQs आपको ज्यादा से ज्यादा बार लगाने हैं। पहली बार मान लो आप किसी सब्जेक्ट के मान लो आप एक चैप्टर पढ़ रहे हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, राइट। आप उसके आपने उसको एक बार रीड करा, ठीक है, पूरा अपने बुक से रीड करना। और दूसरी साइड पे आपके पास बच्चे नोट्स, ये नोट्स हैं जो, ये आपको अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन से पढ़ रहे हो या फिर आपने कहीं से खरीदे हैं, ये तो आपको नोट्स तो मिल जाते हैं। लेकिन ये वाले जो नोट्स हैं, एक तो होता है कि आप अपनी बुक से खुद नोट्स बना रहे हो। अगर आप अपने आप को 1 साल का टाइम दे रहे हो और उसके बीच में आप अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हो, ठीक है, आपको लगता है कि पहले अटेम्प्ट में आप देखोगे और दूसरे अटेम्प्ट में आप करके ही रहोगे, तो ये जो दो चीजें होती हैं, यहाँ पे आप जो अपने नोट्स हैं वो खुद भी बना सकते हो, ठीक है बच्चे। डन। फिर आप नोट्स बनाए आपने, डन। फिर उसके साथ साथ जब क्या होता है कि एक तो
अगर आपने वो नोट्स खरीद भी लिए तो साथ ही साथ आप क्या करोगे, उनके शॉर्ट नोट बनाओगे, क्योंकि आप हर बार बुक नहीं पढ़ोगे ना, हर बार अभी आप अपनी बुक नहीं पढ़ोगे, बुक पढ़ने का काम होता है एक बार, रोज रोज नहीं बुक पढ़ी जाती। आपके शॉर्ट नोट होने चाहिए कि जब मुझे रिवीजन करनी है तो मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ शॉर्ट नोट्स को देखूंगी और खत्म, डन। फिर आपके पास एमसीक्यूज वाली बुक्स हैं, आपने जब उनके एमसीक्यूज लगाने हैं, मान लो आप पहले दिन 30 एमसीक्यूज किसी के लगा रहे हो और आपके 10 ही एमसीक्यूज हो रहे हैं या 5 ही ठीक हो रहे हैं, तो घबराना नहीं है, ये होता है, ठीक है। अगली बार फिर एक ही तरह के एमसीक्यूज जो आपने पहले ट्राई करे हैं, उनको थोड़े थोड़े टाइम पीरियड के बाद बार बार रिपीट करना है। एक ही तरह के एमसीक्यूज कम से कम आपको 3-3 बार होने चाहिए, ठीक है। 3-3 बार आप उनको गो थ्रू करोगे, फिर आपका जो चैप्टर है वो पकड़ में आएगा बच्चे, ठीक है। एमसीक्यू फिर ना एक हमारे पास ना पेपर्स होते हैं, ठीक है, PYQs कर लो या पेपर्स होते हैं हमारे पास। एक तो होते हैं हमारे पास जो पेपर्स हैं, पहली चीज तो वो होते हैं सॉल्व, मतलब विद एक्सप्लेनेशन, आप ये कह दो, है ना, विद एक्सप्लेनेशन वाले होते हैं। और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं विदाउट एक्सप्लेनेशन। विदाउट एक्सप्लेनेशन का सिंपली मतलब, सबसे पहले तो आपको क्या करने हैं, पेपर दोनों लेने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करने होने चाहिए, विद एक्सप्लेनेशन वाले पेपर सॉल्व करने चाहिए। विद एक्सप्लेनेशन वाले पेपर में क्या होता है कि हम लोग ना थोड़ी जल्दी कर जाते हैं, मतलब हमें लगता है कि ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, 2 मिनट लगा दिए इसके ऊपर, पता नहीं चल रहा क्या करना है, जल्दी से पीछे जाएंगे कॉन्सेप्ट की तरफ, है ना। अगर आप विद एक्सप्लेनेशन वाला ऐसे करोगे, है ना, फिर उसके बाद जो विदाउट एक्सप्लेनेशन वाला, जब आप वो पेपर सॉल्व करोगे ना, आपको यही पता है पीछे सिर्फ उसमें ये दिया होता है कि इसका आंसर डी है, इसका आंसर ये है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं दी होगी। उसके लिए आप अपने नोट्स को फॉलो करोगे, ठीक है। अगर आपके अभी नोट्स है तो नोट्स में भी आपको समटाइम समझ नहीं लगता, आपको लगता है यहाँ पे मेरा कुछ मिसिंग है, देन आप क्या करते हो, आप अपनी बुक की तरफ जाते हो, जहाँ पे वो टॉपिक है उसको खोलते हो। जब आप उस टॉपिक को पढ़ते हो तो आप एक नई चीज भी सीखते हो कि ये वाली चीज है ना जो मैंने मिस कर दी है, तभी ही अपने नोट्स में उसको ऐड कर लेना है। और जब आपने अपने नोट्स में उसको ऐड कर लिया तो आपको वहीं से ही पता चल जाना है कि हाँ इस तरह से ये चीज चलनी है, तो आप उसको उसी वे में ही तभी वहां पे नोट करके और उसको रिवीजन में रख लोगे कि हाँ ये मेरी चीज नोटेड होगी। फिर बार बार रिवाइज करोगे, वो बार बार आंखों के सामने घूमेगी और वो पक्की होती जाएगी चीज, है ना। इस तरह से ही हमें पढ़ना होता है। फिर मतलब बेसिकली जो शॉर्ट नोट्स हैं हमारे, वो बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं हमारे इस पोर्शन में, ठीक है। कौन, हमारे शॉर्ट नोट्स हैं जो, वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते होते हैं। इस तरह से हमारी प्रेपरेशन है जो वो चलनी चाहिए, ठीक है, स्टेप टू स्टेप चलनी चाहिए। नोट्स हैं जो आपके शॉर्ट नोट्स हैं, बुक्स हैं, वो बहुत मैटर करती है। और एमसीक्यूज आप कितना ज्यादा लगाते हो वो बहुत ज्यादा मैटर करता है बच्चे, ठीक है। सो अगर आपके कुछ भी डाउट्स हैं, कुछ भी आप पूछना चाहते हो, तो आप कमेंट करके कभी भी पूछ सकते हो कि ये डाउट है, ये प्रॉब्लम है। हमेशा हूं मैं आप लोगों की हेल्प करने के लिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप करना चाहते हो प्रेपरेशन हमारे साथ, आप चाहते हो कि हमारे साथ आप प्रेपरेशन करो, तो हमारा अभी रिसेंट एक बैच 27 ऑफ जनवरी 2025 को शुरू होने वाला है, ठीक है। इसके लिए आप इनरोल कर सकते हो, हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, उस नंबर पे कॉल करके आप इस बैच के बारे में पता कर सकते हो, जो डिस्कशंस करनी है वो कर सकते हो। और कौन पढ़ाएगा, कैसे क्या पढ़ना है, क्या है, डेमो क्लासेस, ईच एंड एवरीथिंग आप यहाँ से देख सकते हो बच्चे, ठीक है। इसके बाद हम मिलेंगे अगली क्लास में, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी करना है। ओके बच्चे, थैंक यू सो मच, थैंक यू।